जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते ही सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के ही लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो शुद्धोधन था, जो शाक्यगर की एक मुखिया थे। अगला पॉइंट है कि इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम माया देवी था, जो इनके ही जन्म के ही 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण जो किया था इनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, बचपन को जाना जाता है, नाम उनका सिद्धार्थ के नाम से कहा जाता है। इनका विवाह जो हुआ था वो 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा नामक एक लड़की से हुआ था। इनके ही पुत्र का नाम था, एक राहुल था, इनका पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। अगला पॉइंट है कि जब महात्मा बुद्ध काफ़ी ही अपने महल में रहने लगे तो उसके पश्चात महल से वो सैर के लिए निकले। तो कपिलवस्तु से जब वो सैर पर निकले तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, और बूढ़े व्यक्ति को देखने के पश्चात उनने आगे चल करके एक बीमारी व्यक्ति को देखा। जब भी थोड़ी देर आगे बढ़े तब उन्होंने एक शव को देखा, और उसके पश्चात उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था। इन 4 व्यक्तियों को देखने के पश्चात उन्होंने जब वो अपने रथ चलाने वाले व्यक्ति से इन्होंने बात की थी कि इनमें सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा था, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु सन्यासी व्यक्ति सबसे अच्छा था। इसके पश्चात इन्होंने क्या किया कि इन्होंने संन्यास लेने का लिए संकल्प ले लिया था। संन्यास के लिए तो उन्होंने संकल्प लिया तो इन्होंने सिद्धार्थ में संसार की समस्याओं से परेशान होकर के ही 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, जिसे हम बौद्ध धर्म में है महाभिनिष्क्रमण काल के महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या था। महाभिनिष्क्रमण उसे कहते हैं जो महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के घर त्याग से संबंधित जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि 7 वर्ष तक ज्ञान के लिए भी इधर उधर भटकते रहे थे, लेकिन उसके पश्चात सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि उसके पश्चात अलार कालम से उन्होंने सांख्य संप्रदाय की शिक्षा ली थी। उसके पश्चात एक गुरु और थे, उनके उदक रामपुत्र थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी थी। लेकिन इसके पश्चात गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा की रात थी, और 6 वर्ष काफ़ी तपस्या करते हुए 6 वर्ष के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को एक निरंजना नदी पड़ती है। निरंजना नदी की, जिसे हम फाल्गु नदी या पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, और बैठने के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने के पश्चात अपना प्रथम उपदेश सारनाथ नामक स्थान में दिया था। सारनाथ नाम में जो एक स्थान था, वहाँ पर इनके ही शिष्य थे 5, उनको जाकर के उन्हें उपदेश दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से ही जाना जाता है। तो 2 प्रश्न हो चुके हैं हमारे, महाभिनिष्क्रमण काल और धर्म चक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण जो संबंधित था वो गृह त्याग से था, और धर्म चक्र प्रवर्तन जो संबंधित था वो हमारे उपदेश से संबंधित था। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं काल्पिक, ये दो व्यक्ति जो शूद्र धर्म से संबंधित थे। शूद्र नाम के व्यक्ति थे, तपस्या और काल्पिक, इन दोनों व्यक्तियों के लिए उन्होंने अपने लिए अनुयायी बनाया था। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती नामक स्थान में दिए थे। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किस राज्य में हुआ था। तो बौद्ध धर्म का जो सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ था वो कौशल नामक राज्य में हुआ था। अगला पॉइंट है कि बौद्ध ने कितने शिष्यों के लिए बौद्ध धर्म ने कितने शिष्यों के लिए अपना शिष्य बनाया था। तो 5 शिष्य थे इनके एक थे अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मौदगल्याण। इन 5 व्यक्तियों के लिए इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। अगला पॉइंट है कि बौद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे। बौद्ध के जो प्रसिद्ध अनुयायी थे वो बिंबिसार, प्रासेनजित और उदयन, इन 3 व्यक्तियों के लिए बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि बौद्ध का प्रचार करते हुए मल्ल की राजधानी
क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते ये मल्लों की राजधानी पाभा पहुंच गए थे। लेकिन वहां जाकर के इन्होंने क्या किया, एक लोहार नाम के व्यक्ति की आम्र वाटिका में ठहर गए थे। और जब उस आम्र वाटिका में ठहरे तो उसने क्या किया कि उसने बुद्ध को कुछ खाने को दे दिया था, जिससे खाने के पश्चात उन्हें रक्त पिसार नाम की बीमारी हो गई थी। और इस भयानक पीड़ा होने के कारण वे आगे कुशीनगर पहुंच गए थे। इस भयानक पीड़ा होने के कारण जब वो कुशीनगर पहुंच गए थे तो कुशीनगर जब पहुंचते पहुंचते ही उन्हें 483 ईसा पूर्व में वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचते पहुँचते इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी उस समय इनकी आयु 80 वर्ष की थी। और उन्होंने इस जो अपना गृह त्यागा था उन्होंने जो अपना शरीर त्यागा था, उस शरीर त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है। महापरिनिर्वाण जो है बौद्ध के शरीर त्याग से संबंधित माना जाता है। अगला पॉइंट है कि ही बौद्ध धर्म के 3 रत्न जाने जाते हैं। 3 रत्न कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 संघ माने जाते हैं। 3 रत्न थे, बुद्धम, धम्मम, संघम। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? अगला पॉइंट ये पूछ सकता है कि बौद्ध भिक्षुओं के स्थान को क्या कहा जाता है? तो हमारा सबसे इसका आंसर रहता है बिहार। बिहार कहते हैं बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाले स्थान को कहा जाता है। अगला पॉइंट है चैत्य क्या होता है? चैत्य होता है पूजा स्थल को चैत्य के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति ही करने के बाद बौद्ध धर्म में संबोधि के नाम से जाने जाते। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक थे। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। प्रश्न पूछे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या हैं? तो ये तीनों बौद्ध साहित्य के पिटक के नाम पिटक हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। अगला पॉइंट है इन्होंने अपने प्रिय शिष्य, इनके प्रिय शिष्य थे आनंद के कहने पर बौद्ध ने वैशाली ही नामक संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी थी। अगला पॉइंट है कि ये आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो मक्खलीपुत्र गोसाल ने की थी। अगला पॉइंट है ये संप्रदाय यानी मक्खलीपुत्र गोसाल ने जो संप्रदाय की स्थापना की, आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की थी, आजीवक संप्रदाय और बौद्ध धर्म संप्रदाय दोनों एक दूसरे के समकालीन थे। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी मानी जाती है? दिशा से संबंधित भी पूछ सकता है। तो बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा मानी जाती है वो दक्षिण दिशा को जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म ने अपनी जो उपचार दिए, अपना प्रचार किया था वो किस भाषा में किया था? बौद्ध धर्म ने अपना प्रचार पाली भाषा में किया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग जो किया गया था वो अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग किस पिटक से हुआ था? अभिधम्म पिटक से है। एक ऐसा पिटक अभिधम्म पिटक जहाँ से बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण माना जाता है। अगला पॉइंट है कि ही निवारण जो है वो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि बौद्ध अनात्मावादी भी थे और वे पुनर्जन्म में विश्वास भी करते थे। प्रश्न पूछ सकता है कि बौद्ध अनात्मावादी थे या आत्मावादी थे? तो कैसे थे वो अनात्मावादी थे दोस्तों, और वे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में डिवाइड हो गया था, एक शून्यवाद और एक विज्ञानवाद। जब बौद्ध धर्म यानी आगे को 2 भागों में बट गया था हमारा महायान संप्रदाय 2 भागों में बटा है, विज्ञानवाद और शून्यवाद। तो जो शून्यवाद के जो प्रवर्तक थे वो नागार्जुन थे और विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे वो मैत्रेयनाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम जो उर्मिला थी वहाँ पर उन्होंने उर्मिला नामक स्थान पर तपस्या की थी। तो प्रश्न पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सर्वप्रथम तपस्या की थी? आंसर होता है हमारा उर्मिला। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछे कि ही बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हमारा सुत्त पिटक। बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस में संबंधित किसमें लिखित हैं? तो बौद्ध धर्म की जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं में संबंधित जो हैं हमारी वो सुत्त पिटक में संबंधित हैं। तो सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है और सुत्त पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है कि ही बौद्ध ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की तिब्बत में प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु एक पदम संभव नाम व्यक्ति ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। जो बौद्ध भिक्षु थे पदम संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था।
अगला पॉइंट है कि ही बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा केंद्र थे एक नालंदा और विक्रमशिला। ये दो ऐसे ही बौद्ध शिक्षा केंद्र थे जो सबसे ज़्यादा जाने माने वाले हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। अगला पॉइंट है बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश भी दिया था। मध्यम मार्ग एक ऐसा उपदेश है जिसमें महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। बुद्ध ने पाबा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर उन्होंने अंतिम उपदेश जो दिया था वो एक व्यक्ति थे, एक उनका अंतिम शिष्य था सुबध या स्वच्छ, सुभच्छ या सुबध एक ही नाम है जिनको इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। अगला पॉइंट है कि अशोक, मेनांडर और हर्षवर्धन। अशोक, मेनांडर, कनिष्क एवं हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार या प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार विशिष्ट योगदान किसने दिया था? सबसे ज़्यादा इसमें योगदान दिया था अशोक, मेनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने सबसे ज़्यादा प्रसार में सहायता की थी। अगला पॉइंट है कि बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान भी दिया था। अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म जो है पंचशील सिद्धांत, बौद्ध के जो पंचशील सिद्धांत हैं उनका वर्णन छंदोगद्य उपनिषद में उल्लेख किया गया है। अगले हमारा जो पॉइंट रहेगा, अगला पॉइंट है बौद्ध संगतियों से संबंधित। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगतियाँ हुई थी, वो कौन कौन सी? प्रथम जो बौद्ध संगति हमारी हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी हमारी 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सावाकामी नामक व्यक्ति ने की थी। चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी हमारी तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी। अशोक उस समय वहाँ के शासक थे। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी हमारी कुंडलवन में हुई थी और ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वशिष्ठ ने की थी। आई होप कि आपको हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद साथियों।